गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 23वां अध्याय, जिसका नाम है हमारी विरासत। प्यारे बच्चों, विरासत होती क्या है? विरासत हम उन इमारतों को, उन स्मारकों को, या हम उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को भी कह सकते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, या हमें पिछली पीढ़ियों से वो आज भी प्राप्त होती हैं, या उन्हें हम आज भी देख पाते हैं। इन्हें हम विरासत कहते हैं बच्चों। ये विरासत हमारे गौरव का प्रतीक होती है, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। आज की इस कक्षा में बच्चों हम जानेंगे राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख इमारतों के बारे में, यानी हम समझ बनाएंगे हमारी विरासतों के बारे में। बच्चों, हम मिलने वाले हैं एक स्कूल के कुछ बच्चों से जो चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करके लौटे हैं। अब उन्होंने उस चित्तौड़गढ़ में क्या क्या देखा था, उन्होंने कैसा अनुभव किया था, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, चलते हैं चित्तौड़गढ़ की सैर पर। यानी बच्चों हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस चित्तौड़गढ़ के बारे में। देखो बच्चों, एक दिन बच्चे बता रहे हैं कि एक दिन हम अपनी कक्षा के साथ चित्तौड़गढ़ भ्रमण पर गए। और बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इमेज में एक लंबा चौड़ा विशाल क्षेत्र में फैला हुआ प्राचीन काल में बना हुआ एक किला। और ये कौन सा किला है बच्चों? चित्तौड़गढ़ का किला। और इस किले का भ्रमण करने के लिए जो बच्चे हैं वो अपनी कक्षा के साथ जा कर के आए। यहाँ पर इन्होंने क्या क्या देखा, तो देखो बच्चों, सुबह जल्दी तैयार होकर हम किले पर पहुंचने के लिए निकले। किले पर पहुंचकर देखा कि वहां खूब सारे सैलानी आए हुए थे। सैलानी मतलब बच्चों जो सैर सपाटा या घूमने के लिए आते हैं, उन व्यक्तियों को हम सैलानी कहते हैं। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उस किले का प्रवेश द्वार। बच्चों ध्यान से देखो, ये प्रवेश द्वार कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा क्यों बनाया जाता होगा? क्या पहले आदमी इतने बड़े थे? क्या प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े आदमी थे, या इनका और कोई कारण है? इनके बारे में तो हमें आगे बच्चे बताएंगे ना, क्योंकि उनके साथ गाइड भी गए हैं। और गाइड वो व्यक्ति होता है जो इन विरासतों का या इन स्थानों के बारे में काफ़ी जानकारी रखता है, और हर सवाल का जवाब, इनसे जुड़ा हुआ हर सवाल का जवाब उसके पास में होता है। तो देखो बच्चों, क्या होता है, हम घूमने के लिए एक गाइड साथ लेकर किले का भ्रमण किया हमने, और जानकारी भी प्राप्त की। इन बच्चों ने क्या किया है, अपने साथ एक गाइड को भी ले लिया है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि गाइड इन्हें वहाँ से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रदान कर देगा। और फिर इन्होंने खूब सारी जानकारियाँ उससे प्राप्त की। जैसे देखो, एक प्यारे से बच्चे रोहित ने गाइड से पूछा, इतना विशाल किला और इतना ऊंचा भी है? दीपेश पूछता है, किले की दीवारें कितनी मोटी हैं? आशा कहती है, दीवारों के ऊपरी भाग में छेद भी हैं। और ज्योति कहती है, अरे इतना बड़ा दरवाजा और इस पर छोटे छोटे नुकीले कीले क्यों लगे हुए हैं? तो देखा बच्चों, गाइड के सामने कितने सारे प्रश्न इन बच्चों ने रख दिए अपनी जिज्ञासा के रूप में। कोई कह रहा है कि ये दीवारें इतनी मोटी क्यों बनाई गई हैं, कोई कह रहा है ऊपरी भाग में छेद क्यों है, कोई कह रहा है ये दरवाज़ा इतना बड़ा क्यों है, और साथ ही साथ देखो इस दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले कीले क्यों लगे हुए हैं। ये सब प्रश्न बच्चों ने उन गाइड महोदय के सामने रख दिए। और इतने सारे प्रश्न जब हमने चित्र को देखा तो हमारे दिमाग में भी आए ना। तो गाइड महोदय क्या करेंगे, इन प्रश्नों का बारी बारी से उत्तर देंगे। तो चलो जानकारियां प्राप्त करते हैं। गाइड ने बताया कि चित्तौड़ का किला राजस्थान के शिल्प एवं स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। यह इतिहास का प्रसिद्ध किला है। तो बच्चों हम समझ पा रहे हैं, जो चित्तौड़गढ़ किला है उसकी स्थापत्य कला और शिल्प कला इतनी बेजोड़ है कि ये राजस्थान के अन्य किलों में अग्रणी स्थान रखता है। साथ ही साथ गाइड बताते हैं कि राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने यहाँ जौहर किया था। बच्चों यहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं राणा या राजा रतन सिंह को और उनकी रानी पद्मिनी को। बच्चों ये राणा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे, और यहाँ पर जो इनकी रानी है पद्मिनी, वो काफ़ी खूबसूरत होती है। अब ये जौहर क्या होता है, रानी ने जौहर क्यों किया, ऐसा क्या कारण हुआ रानी के साथ कि उन्हें जौहर करना पड़ा? आई ना जिज्ञासा मन में। तो चलो बच्चों, पहले हम जानते हैं इस जौहर के बारे में। देखो बच्चों, जौहर बाह्य आक्रमण के समय योद्धाओं द्वारा केसरिया पहन करके युद्ध किया जाता है। जब भी किसी राज्य पर बच्चों बाहरी आक्रमण होता है तो वहां के जो योद्धा होते हैं वो केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके युद्ध में चले जाते हैं। बच्चों युद्ध में जाने की जो स्थिति होती है, या जो हम कहते हैं कि जब वे वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो हम कहते हैं ये स्थिति होती है साका। यानी कि बच्चों आप समझ पा रहे हैं ना कि बाह्य आक्रमण के समय अगर योद्धाओं ने युद्ध
के दौरान केसरिया पहन करके युद्ध किया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो जो आक्रमणकारी है वो अब इस किले में प्रवेश करेंगे और किले के अंदर रहती हैं रानियां, यानी कि जो महिलाएं हैं, क्षेत्राणियां हैं, वो इस किले के अंदर रहेंगी। बच्चों, इन क्षेत्राणियों के द्वारा अपनी जो इज्जत है, अपना स्वाभिमान है, उसे बचाने के लिए जौहर किया जाता है। जौहर का मतलब यानी कि बच्चों जौहर कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि जल जौहर भी होता है, अग्नि जौहर भी होता है। इसके द्वारा देखो बच्चों, या तो जल में जीवित समाधि ले ली जाती है या फिर अग्नि, जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर लिया जाता है इन छत्राणियों के द्वारा, और इसे ही हम कहते हैं कि रानी ने जौहर किया। बच्चों, ऐसा ही जब हुआ था, जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ तो रानी पद्मिनी ने जौहर किया। तो बच्चों, यह जौहर क्यों किया जाता है? अपनी इज्जत व स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया जाता था। और बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले के जौहर कुंड को, जहाँ पर रानी ने अन्य रानियों के साथ में या अन्य छत्राणियों के साथ में अग्नि जौहर किया था। तो देखो बच्चों, हमने समझ बनाई है जौहर के बारे में। तो चलो आगे फिर मिलते हैं गाइड महोदय से और जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ देखो, किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु कीले लगाए गए थे। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े कीले, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दरवाजे को, जिस पर ये देखिए कितने सारे कीले लगे हुए हैं। बच्चों, ये क्यों लगाए जाते थे? बाहरी आक्रमण के समय जब किले के द्वार बंद कर लिए जाते थे, तो जो बाह्य आक्रांता हैं या जो आक्रमणकारी हैं, वो इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते थे। और इन दरवाजों को किसके द्वारा तोड़ा जाता था? हाथियों के द्वारा। तभी आप देख पा रहे हैं ना, इनके जो किले हैं वो कितनी ऊंचाई पे लगे हुए हैं? हाथी के मस्तक के बराबर ऊंचाई पे। जब हाथी इन्हें तोड़ने की कोशिश करता तो इन कीलों के कारण वो इसे नहीं तोड़ पाते थे। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि ये कीले सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते थे। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ गाइड महोदय बताते हैं कि दीवारों के ऊपर बने बुर्ज से आक्रमणकारी सेना को देखकर किले के सैनिक उन पर गोलियां चला करके अपना बचाव किया करते थे। और बच्चों, ये जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, किले की जो दीवार के ऊपर ये बने हुए छोटे छोटे छेद हमें नजर आ रहे हैं, ये बुर्ज हैं, और इन बुर्जों पर जो छेद हैं उनके माध्यम से जो सेना है, किले की जो सेना है, वो गोलियां चला करके अपना बचाव करती थी। तो बच्चों, हमने कितने सारी जानकारी प्राप्त की ना इन किलों के बारे में। तो बच्चों, साथ ही साथ देखो, आपको याद होगा बच्चों ने यह भी प्रश्न किया था कि जो किले का दरवाजा है वो इतना विशाल क्यों बनाया जाता है। तो देखो, पुराने समय में राजा की सेना में हाथी भी होते थे, उनके किले से बाहर आने जाने हेतु दरवाजे भी बड़े बनाए जाते थे। अब हमें समझ में आया कि जो किले के दरवाजे हैं वो इतने विशाल क्यों बनाए गए। बच्चों, किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे, जिसको बनाने के लिए जो पत्थर है वो हाथियों द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं या जाते थे। तो देखो बच्चों, हमने ये जाना कि किले की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किले में सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते थे, दरवाजे इतने विशाल क्यों बनाए जाते थे, कितनी सारी जानकारी हमने प्राप्त की है ना। तो बच्चों, अब पाठ में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, चर्चा करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों पर। सोचिए और बताइए में। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, किले के दरवाजे पर छोटे छोटे नुकीले कीले क्यों लगाए जाते थे? और इनके बारे में हमने जाना था ना गाइड महोदय से। तो देखो बच्चों, हम कह सकते हैं किले के दरवाजे पर सुरक्षा हेतु छोटे छोटे नुकीले कीले लगाए जाते थे। बाहरी आक्रमण के समय इन कीलों के कारण दरवाजे को हाथियों द्वारा किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। और ये जानकारी हमने अध्याय के अध्ययन के दौरान प्राप्त की थी। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, देखो, किले के दरवाजे बड़े बनाए जाने के क्या कारण थे? यानी हमने जाना था कि किले के जो दरवाजे हैं वो इतने बड़े बड़े बनाए गए हैं, इसका क्या कारण था? क्योंकि हमने जाना ना, राजा के सेना में पुराने समय में सैनिकों के साथ साथ हाथी भी होते थे, और इन हाथियों के आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये जो किले के दरवाजे हैं वो बड़े बनाए जाते थे। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं आज के अगले प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, दीवार के ऊपर की तरफ बुर्ज क्यों रखे जाते थे? बच्चों, दीवार के ऊपर की ओर बुर्ज इसलिए रखे जाते थे ताकि जो आक्रमणकारी सेना है उसको दूर से ही देख लिया जाए
और इसमें बने हुए छेदों के माध्यम से जो किले की रक्षक सेना है वो आक्रमणकारियों पर गोलियां बरसा करके किले की रक्षा कर सकती थी। इसीलिए जो दीवार है उसके ऊपर की तरफ बुर्ज बनाए जाते थे। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, किले ऊंची जगह पर क्यों बनाए जाते थे? देखो बच्चों, अगर किले जमीन या समतल भूमि पर होंगे जहां पर कोई भी बड़ी आसानी से पहुंच सकेगा तो ये सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक होता था। तो हम कह सकते हैं किले सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची जगह पर बनाए जाते थे। और इस ऊंची जगह पर इनके निर्माण के लिए पत्थर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हाथी करते थे ना। ये जानकारी भी हमने प्राप्त की। तो देखा बच्चों, आपने चित्तौड़गढ़ किले के माध्यम से उसकी यात्रा करके उसके भ्रमण के अनुभवों को अनुभव करके हमने यह शिक्षा प्राप्त की है, यह जानकारियां प्राप्त की कि किले में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, किलों का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता था। इन सभी के बारे में हमने अच्छी खासी समझ बनाई है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।